मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किए। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णाण दंसण सहावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली भनिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ, इसका परम भक्ति अधिकार की दूसरी गाथा के उपरांत 6 कलश टीकाकार मुनिराज ने कहे। उसमें चौथे कलश यानी 224 नंबर, उसकी अपनी चर्चा स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी। तो यहाँ तक अपनी चर्चा गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से आई। इसमें कहा, मुनिराज कहते हैं कि ऐसे सिद्धों को मैं प्रतिदिन नित्य वंदन करता हूँ। तो सिद्ध का स्वरूप कहते हुए पहली बात ये कही कि जो लोकाग्र में निवास करते हैं। सिद्ध कहाँ हैं कि लोकाग्र में वे निवास करते हैं। इतना बिंदु आया था, इसके बाद की बात चलती है। देखो नीचे पेज नंबर अपना 228, एकदम नीचे की 3-4 पंक्ति हैं। दूसरी बात कहा कि जो लोकाग्र में बसते हैं। फिर कहा जो भव के क्लेश रूपी समुद्र के पार को प्राप्त हुए हैं। ये भव में जो जीव का परिभ्रमण है वह क्लेश रूप है ना। छैडालाकार पंडित दौलत राम जी साहब कहते हैं सुख लेस ना पायो, है ना। तो सुख लेस ना पायो का अर्थ हुआ कि दुख पाया। दुख पाया माने क्लेश को प्राप्त हुआ। तो भव में ये जो जीव परिभ्रमण करता आया है, कर रहा है, ये क्लेश रूप है। और भव से पार हो जाना, तो भव को यहाँ समुद्र की उपमा दी कि ये समुद्र से पार हो गया। तो कहा कि भव के क्लेश रूपी समुद्र के पार को प्राप्त हुए हैं। सिद्धों का गुणानुवाद करते हैं, सिद्धों का स्वरूप कहते हैं, और मुनिराज कहते हैं कि मैं उनको नित्य प्रतिवंदन करता हूँ, नित्य वंदन करता हूँ, ऐसा लिखा इसमें। देखो 2 बात हुई। सिद्ध यानी जो लोकाग्र में बसते हैं। सिद्ध वे हैं जो भव के क्लेश रूपी समुद्र के पार को प्राप्त हुए हैं। फिर कहा जो निर्वाण वधु के मोक्ष रूपी स्त्री, इसके पुष्ट स्तन यानी कि पुष्ट गुण जो प्रकट हो गए हैं, गुण जो त्रिकाल रहे हैं, उन गुणों का की पुष्टता नाम पर्याय में उनका परिपूर्ण अपार बेहद भाव प्रकट हो गया है। तो उसमें
उस सर्वपूर्ण परिपूर्णता को प्राप्त हुए वह सौख्य को भोगते हैं। ये कहा है, देखो, पुष्ट गुणों जो प्रगटे जो शक्ति रूप में थे, ये पर्याय में पुष्ट पने प्रगटे। गुण पुष्ट हो गए, इसका अर्थ ये है, गुण पुष्ट हो गए का अर्थ है कि गुण तो यों ही हैं ही त्रिकाल, उनकी व्यक्तता का भाव पुष्टता से प्रकट हुआ। ये लिया गुरुदेव ने, जो शक्ति रूप से था ये पर्याय में पुष्ट रूप से प्रकट हुआ। आगे देखना 229 में 10वीं लाइन से इसी का अर्थ चलता है। जिसमें अनंत शक्ति थी ये सब पर्याय में प्रकट हुई, यानी पुष्ट हो गई। इसका आलिंगन जिसको है, किसका, यानी अनंत गुणात्मक वस्तु, उसके अनंत गुण, उन गुणों की पुष्टता नाम गुणों की परिपूर्णता का पर्याय में व्यक्तपना, प्रगटपना, इसका आलिंगन माने इसका वेदन और स्पर्श जिनको है। स्पर्श कहाँ से आ गया इसमें, है ना, अमूर्तिक अस्पर्शी आत्मा। इसमें ये स्पर्श कहने का क्या तात्पर्य है? वेदन है स्वरूप का, स्वरूप के अनंत गुण, उन गुणों की परिपूर्ण अपार बेहद प्रगटता रूपी पुष्टता, वह जो सिद्ध भगवंतों को है उसका वे संचेतन कर रहे हैं। स्पर्श शब्द से कहना है कि वे अनंत गुणों की अपार बेहद प्रगटता की पर्याय से अभेद वर्तते हैं। स्पर्श शब्द से ही वह पर्याय स्वरूप में ही लीन रहती हुई वर्तन करती है, इसलिए इसको स्पर्श शब्द कहा। इसका वेदन है और स्पर्श जिनको है, ऐसे सिद्ध भगवान कहा ना, देखो, ऐसे सिद्ध भगवान ये जो अनंत गुणों की पुष्टता की प्रगट रूप व्यक्तता का भाव, इससे क्या उत्पन्न है कि सुख ऐसे सौख्य की जो खान है, कौन? सिद्ध भगवान। फिर शुरू से निर्देश भाई, जो लोकाग्र में बसते हैं, जिन्होंने भव के क्लेश रूपी समुद्र के पार को प्राप्त कर लिया है, जो अपने अनंत गुणों की पुष्टता से पुष्ट होकर, यानी अनंत गुणों के अपार भाव की पर्याय में प्रकटता हुई है, उसका ही वेदन संचेतन करते हैं। और वहाँ सुख की ही उत्पत्ति है। कैसा सुख उसका यहाँ शब्द दिया, सौख्य है, अतीन्द्रिय महा आनंद रूपी सौख्य, उसकी वे खान है। कौन खान है? सिद्ध भगवान। पर्याय में अनंत गुणों का सुख प्रकट हुआ है, लिखा ना, आलिंगन से उत्पन्न सुख की खान है। फिर अगली पंक्ति में कहा, पर्याय में अनंत गुणों का सुख प्रकट हुआ है। आनंद तो प्रकट हुआ है, पर अनंत गुण का सुख प्रकट हुआ है। ये क्या हुआ भाई? सुख प्रकट हुआ है, आनंद प्रकट हुआ है, तो ये आनंद गुण या सुख गुण का परिणाम होगा क्या है? पर अनंत गुण का सुख प्रकटा है का क्या अर्थ है? कि देखो, अनंत, पहले ये पॉइंट याद रखो, अनंत गुण अपने अपने रूप हैं और प्रत्येक गुण में प्रत्येक गुण का रूप है। तो वो जो कोई भी गुण है, अस्तित्व गुण की जो प्रकटता होवे, ज्ञान गुण की प्रकटता होए, दर्शन गुण की प्रकटता हो, चारित्र गुण की प्रकटता हो, सब सुखरूप है। क्यों सुखरूप है?
कि प्रत्येक गुण, जैसे ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, वीर गुण, प्रभुत्व गुण, विभुत्व गुण, ये सब गुण अपने अपने अपार सामर्थ्य से प्रकट हैं। और प्रत्येक गुण में सुख गुण का रूप है कि नहीं? तो सुख गुण का रूप है तो हर गुण जो प्रगटा है वो सुख रूप प्रगटा है। क्या गजब करते हैं, देखो क्या आचार्य भगवंतों की वाणी, क्या उसके टीकाकार मुनिराज की कथनी, फिर उसका स्पष्टीकरण करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री का यह वचन, वो क्या क्या कहना चाहते हैं। ये अपने ख्याल में आए तो दिल बल्लियों उछले। वे क्या कहना चाहते हैं, ये थोड़ा इसका अपने भाव पकड़ में आए तो कहते हैं ना, वो कौन सी कहावत, मन मयूर नाच उठे, ऐसा है। कितनी स्पष्टता से, कितनी गूढ़ बात को सरल रीति से प्रकट करने वाले हैं। तब आज कहा था किसी ने कि हमको तो आप ही गुरु हो, तो गुरुदेव श्री बोले कि गुरु तो आत्मा का, गुरु तो आत्मा स्वयं है। इष्टोपदेश में आया है, जिससे अपनी समझ से समझता है, इसलिए अपना गुरु आप है। कहा अमृत चंद्र आचार्य कहते हैं, मैंने टीका करी नहीं, शब्द पुद्गलों की रचना से ये टीका हुई है। और इस टीका से तुम समझ जाओगे, ऐसा न मानना, ये मानना मिथ्या तो अध्यवसाय है। अधिकार क्या चलता है? 266 गाथा, 266 गाथा में क्या कहते हैं कि ये जो अध्यवसाय है, ये इसके अपने प्रयोजन को पूरा करने में सक्षम नहीं है। ऐसा इसका मथाला है 266 गाथा का, कि ये अध्यवसाय, मैं पर को सुखी करूं, पर को दुखी करूं, पर को जीवन दे दूं, पर को मार दूं, पर को समझा दूं, पर को सम्यक्त करा दूं, ये अध्यवसाय है। ये अध्यवसाय है, ये मिथ्यात्व रूप भाव है। और ऐसे भाव का जो प्रयोजन है, मैं पर को सुखी कर दूं, मैं पर को दुखी कर दूं, इस अध्यवसाय का प्रयोजन क्या है? दूसरे को सुखी करना, दूसरे को दुखी करना, दूसरे के प्राण बचाना, दूसरे के प्राण हर लेना, यानी मार देना। यही तो अध्यवसाय का प्रयोजन है। तो वो अध्यवसाय अपने इस प्रयोजन को भले धरता रहे, लेकिन यह ऐसे कार्य को, ऐसे प्रयोजन को पूरा करने में सक्षम नहीं है। इसलिए ही इसको मिथ्या अध्यवसाय कहा। अध्यवसाय है ना? क्या अध्यवसाय? ये जो प्रकरण चल रहा है बंद अधिकार, मैं पर को सुखी करूं, मैं पर को दुखी करूं, मैं पर को बचाऊं, मैं पर को मारूं, ऐसा भाव कौन लिए बैठा है? कि अध्यवसाय। इस प्रकार का भाव, इस प्रयोजन को रखता हुआ भाव, उसी का नाम अध्यवसाय है। अब ये प्रयोजन जो है कि मैं मार दूं, सुखी कर दूं, दुखी कर दूं, ये पूर्ण हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि पर का जितना भी परिणमन है, वह उसकी पर्याय भाव से स्वतः स्वयं उसके पर्याय परिणमन में उस पर्याय के षटकारक से स्वतः स्वतंत्र होता है। तो जब सबका सुखी होना, दुखी होना, मरना, जीना, उसके समझकर सम्यक दर्शन धर्म की प्राप्ति होना, धर्म की प्राप्ति न होकर मिथ्यात्व भाव रूप परिणमन होना, जो कुछ भी होता है अन्य द्रव्य का, वह उसके द्रव्य गुण पर्याय के परिणाम से स्वतंत्र होता है। तो
तो अध्यवसाय जो तुम ऐसा धारण करके बैठे हो कि मैं पर को सुखी कर दूं, तो ये तो इस कार्य को करने में समर्थ ही नहीं है। ऐसा जो विकल्प रूप अध्यवसाय, ऐसी जो प्रयोजन को लेकर बैठा हुआ जो भाव, मैं पर को सुखी करूं, मैं पर को धर्म प्राप्त कराऊं, मैं पर को दुखी करूं, ये अध्यवसाय में क्या प्रयोजन भरा है कि मैं पर को सुखी करूं, पर को दुखी करूं, पर को धर्म कराऊं? ये छुपाए ना, ये छुपाए माने यही प्रयोजन है उसका। तो ये प्रयोजन पूरा कर नहीं सकता वो, इसलिए इसका नाम मिथ्या अध्यवसाय है। और आगे सुनो, जो उपयोग वर्तता हुआ वर्तमान उपयोग अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर इस प्रयोजन से आलम्बन लेता है कि ये ही मैं हूँ, ऐसा जो अध्यवसाय, शुद्ध अध्यवसाय है, ये मोक्ष का कारण है। एक एक गाथाएं, एक एक टीका, एक एक उस पर गुरुदेव श्री का व्याख्यान, यानी समझो कि अपन किसी ऐसे स्वर्णिम काल में यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं। यद्यपि कि भरत क्षेत्र है, 5वां काल चलता है, लेकिन ये उस काल में भी भगवान महावीर के निर्वाण के 2500-2600 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी हम ऐसे स्वर्णिम काल में हैं कि जहाँ एक एक गाथा, एक एक सूत्र और उनकी टीकाएं और उनकी स्पष्टीकरण हमारे सामने मानो ऐसे हाथ में रखे आंवला जैसे मिलते। बहुत स्वर्णिम काल है ये। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। हम क्या करें, हमें आजीविका करना पड़ती है। आजीविका करने का तुम विकल्प करते हो, है ना? और जितना धन दौलत का संयोग है वो तो तुम्हारे पूर्व पुण्य के प्रमाण में निमित्त अकेले की बात है, उससे भी नहीं आता है। पैसा पुण्य से भी नहीं आता है, पैसा योग्यता प्रमाण में आता है। और आए हुए में परिग्रह, यह मेरा है सो यह पाप है। सारी स्थिति खुली है अपने सामने। अब अपने को जब अपन को ये से ज्ञान नहीं होता, मैंने परगत मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, तो फिर लास्ट में स्वामी तो पर का द्रप का निषेध हम क्यों करते हैं? हाँ, वो कल 265 गाथा का मूल भाव ही ये है। कल मैंने उसमें डाला था अमृत कलश बिंदु में, यही वाली बात है। क्या है उसका बहुत संक्षेप में बात करते हैं कि अध्यवसाय जो है वो मिथ्या अध्यवसाय नाम एकत्व बुद्धि। पहले पूरे नाम अपन गिन लेते हैं जितने भी चले इस प्रकरण में। मिथ्या अध्यवसाय, मिथ्या अध्यवसाय की व्याख्या तो अभी अपन चर्चा में कर ही रहे थे कि मैं पर को सुखी करूं, दुखी करूं, मार दूं, बचाऊं, आदि समझा दूं, धर्म करा दूं, अधर्म करा दूं इत्यादि। ये अध्यवसाय मिथ्या है और ये पर में एकत्व बुद्धि रूप भाव है। तो ये जो वास्तव में बंध का कारण तो ये मिथ्या अध्यवसाय ही है। ये पर द्रव्य नाम बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं। बाह्य वस्तु को बंध का कारण मानने में व्यभिचार नाम का दोष आता है, ऐसी बात आई थी। उसमें व्यभिचार नाम का दोष आता है ना? तो क्यों व्यभिचार नाम का दोष आता है? कि जो दोषी है नहीं उसको दोषी मानना ये व्यभिचार है, ये व्यभिचार है। तो बाह्य वस्तु जो कि बंध का कारण नहीं, तथापि जितना भी अध्यवसाय नाम का परिणाम मिथ्या रूप एकत्व बुद्धि का परिणाम जीव को चल रहा है,
ये बाह्य वस्तु के निराश्रय बिना नहीं होता। इसमें उसका आश्रय अपना स्वरूप तो है नहीं, और नियम से बाह्य वस्तु का आश्रयपना है, और बाह्य वस्तु का आश्रयपना होने से वो बिना निराश्रय बाह्य वस्तु के निराश्रय बिना नहीं होता। इसलिए राग सम्यक दृष्टि को, जिसके मिथ्या अध्यवसान का नाश हुआ है, उसको राग के त्याग के साथ बाह्य वस्तु का त्याग भी वर्तता है। एकला बाह्य वस्तु के त्याग से कोई अर्थ नहीं निकलता। ये चर्चा थी वहाँ पर, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, इसमें ही थी। अभी आपने कहा कि परद्रव्य का आश्रय तो देता है। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब ज्ञेय से ही ज्ञान नहीं होता तो परद्रव्य की बात ज्ञेय ज्ञान की चर्चा है नहीं वो। नहीं है ना। हाँ मैंने कहा ना वो हाँ, तो ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता ना, ज्ञेय से ज्ञान मानना मिथ्या अध्यवसाय है। अभी आप कह रहे हैं कि फिर वो उसका उतना आश्रय रहता अरे तो है। आश्रय को मैंने बताया, वो क्यों भूले आप कि अपना आश्रय नहीं लेता है। अपना नहीं लेता है ना, तो अपना नहीं लेता तो किसी ना किसी का तो लेता है। उपयोग का कारखाना बंद थोड़ी हो जाता है। अपना आश्रय ले तो अध्यवसाय उत्पन्न ही ना हो, लेकिन अपना आश्रय नहीं लेता। ये हमको ख्याल में था कि आश्रय तो लिया ना, तो आश्रय लिया, पहले ये रखो कि स्वयं आश्रय छोड़ा है। उपयोग है, वो उपयोग किसी को विषय बनाएगा कि नहीं बनाएगा? उपयोग है, जानने का परिणाम है, वो जानने का परिणाम किसी को विषय बनाएगा कि नहीं बनाएगा, कि बिना विषय बनाए जानेगा, अथवा उसके जानने में कोई विषय तो होगा कि ना होगा। अब जब स्वयं वस्तु विषय नहीं है तो नियम से बाह्य वस्तु विषय है। बाह्य वस्तु विषय है यानी आलम्बन बाह्य वस्तु का है, आलम्बन नाम आश्रय है। तो ये सिद्ध होता है कि मिथ्या अध्यवसाय नाम एकत्व बुद्धि, जो कि बंध का कारण निश्चित की गई है, वह एकत्व बुद्धि अथवा अध्यवसाय बिना बाह्य वस्तु के निराश्रय पने में नहीं होता। अभी तक अपन मैं अपनी वो क्लेरिफाई करना चाह रहा हूँ, कोई फालतू का डिस्कशन नहीं करना चाहता जी। मैं समझना चाहता हूँ कि ये जैसे अपन ने कहा बाह्य पदार्थ जो रहते हैं, हाँ हाँ, उनसे तो केवल कथन करने में आता है। हाँ तो वास्तव में मैंने कोई उसको जैसे अरे कथन करने में आता है, तो कथन यूं ही थोड़ी करने में आता है। वो हुआ है ना सब, तो कथन अपन केवल एक हमेशा ऐसा नहीं लगाना आप कि वो नैमित्तिक हुआ है तो फिर निमित्त का कथन है, ये ऐसा ही कहना चाहते हैं ना आप। हाँ तो ठीक है, लेकिन अब ये बता दो, हम उधर की बात को छोड़ दो, बाह्य वस्तु को। यहाँ अध्यवसाय उत्पन्न हुआ है, आत्मा उपयोग स्वरूप है, उपयोग जानने वाला परिणाम है। जानना होता है वह किसी विषय का होता है। विषय कौन है? अब ये वाली बात करो, कौन है विषय? विषय कौन है? स्वयं विषय है तो अध्यवसाय नहीं है। अध्यवसाय है यानी कोई परवस्तु विषय है ना। अब परवस्तु विषय है, परवस्तु में रही है, लेकिन जब उस जाति का राग छूटा है और स्वरूप का आलम्बन हुआ है, तो परवस्तु के प्रति आश्रय छूटा ही है ना। परवस्तु एक आपको याद होगा 261-62 गाथा आई थी। यहाँ परवस्तु के त्याग का अर्थ पर वस्तु के लक्ष्य का त्याग है। आया था, सीडी में ही आया था। तो लक्ष्य का त्याग है, परवस्तु तो परवस्तु में है,
वह अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अपनी सत्ता से है। यह चैतन्य परमात्मा अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अपनी सत्ता से है। इसका परिणमन अपना स्वतंत्र है, उस निमित्त से नहीं। इसका नैमित्तिक अर्थात उपादान अपने षट कारक से स्वतंत्र निरपेक्ष होता है। इस बात में कहीं कोई विरोधाभास नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब ये है कि उपयोग जानने रूप परिणमता है ना, तो जानना किसे कहते हैं कि किसी विषय को जानने रूप परिणमन होना, इसका नाम जानना है। जानना किसे कहते हैं? दर्पण में प्रतिबिंबों का झलकना, तो झलकना किसे कहते हैं? दर्पण में प्रतिबिंबों का झलकना, तो झलकना किसे कहते हैं? कि उसमें बिंबों के आकार रूप परिणमन होना, तो बिंब उसमें प्रतिबिंबित है, तो उसका प्रतिबिंबन का विषय बिंब है। ऐसे ज्ञान जानने रूप परिणमित है, तो उसका कोई ना कोई विषय तो होगा ही। तो यदि यह स्वयं द्रव्य अपना जो चैतन्य भगवान ये विषय नहीं है, तो विषय कोई बाह्य वस्तु है। ये तो स्पष्ट है ना। आपका मुख पूरब में नहीं है तो पश्चिम में है, ऐसी बात है ना, सीधी बात है। अब वो बाह्य वस्तु में रह गई, लेकिन जब स्वरूप का आलम्बन लिया, मिथ्या अध्यवसाय एकत्व बुद्धि टूट गई, राग भी उस प्रकार का न हुआ और राग भी न हुआ, और उसमें उपयोग का आश्रय भी नहीं परवस्तु का। तो परवस्तु का आश्रय नहीं, लक्ष्य नहीं, यही परवस्तु का त्याग है। हाँ बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। हाँ, अरे लक्ष्य तो है कि नहीं परद्रव्य का? हम कब कह रहे हैं कि परद्रव्य आपको आके कहता है मुझे देख मुझे देख मुझे देख, पर परद्रव्य का आश्रय तो है ना, लक्ष्य तो है ना उपयोग। उपयोग अपने ही षटकारक से परिपूर्ण निरपेक्षतया उपयोग भाव में परिणमा है। लेकिन उपयोग भाव में परिणमा है तो कोई विषय है कि नहीं उसका? उसका कोई लक्ष्य करता है, तो जिसको लक्ष्य करता है उसका लक्ष्य छोड़ा है, तो उसका लक्ष्य छोड़ा है, इसका नाम ही बाह्य वस्तु का त्याग है। अब दोबारा पढ़ना वो, और ऊपर के 10-15 लाइन, 15-20 लाइन, 15 लाइन से पहले से पढ़ना। अंत है वो, दरअसल जो आप कह रहे हो ना, वो 265 गाथा का सारभूत है। इतना सा भाव पूरी गाथा का सार है। कल अमृत कलश बिंदु उसमें डाला था, उसमें भी यही की यही बात थी। कल 266 चलेगी। हाँ, 266 का तो मैं अभी वो मथाले की चर्चा अपन अभी कर रहे थे कि अध्यवसाय का अर्थ क्रिया करने में, अर्थ क्रिया का मतलब अपने प्रयोजन को पूरा करने में समर्थ नहीं है, इसलिए वह मिथ्या है। मैं सुखी करूं, मैं दुखी करूं, विषय ये था। हाँ, समय साथ सिद्धि 8वां भाग 210 पेज। हाँ, प्रभु तुम तो जाननार देखनार छो ने, बंद मोक्षनी पर्याय ने करनार नहीं। ये जानवा देखवानी पर्याय ने खरेखर द्रव्य करनार नथी। 320 गाथा, जयसेन स्वामी की टीका, वही का वही भाव। बंद मोक्ष उदय निर्जरा को जो वर्तमान पर्याय जानती है, वो पर्याय का कर्ता द्रव्य नहीं। यानी आत्मा बंद मोक्ष को नहीं करता, मात्र जानता है। ये 320 गाथा है ना, उसी की बात यहाँ। और इस बात को समझना है तो ऊपर से पढ़ना।
परिणाम से मोक्ष है, द्रव्य गुण से नहीं, ऐसा सिद्ध करना है। परिणाम है उसका वास्तव में द्रव्य करता नहीं है, पर्याय स्वतंत्र। जो मानते नहीं कि पर्याय स्वतंत्रतया अपने षटकारक से उत्पन्न होती है, उनको 320 गाथा जयसेन स्वामी की पढ़नी चाहिए। और उसी बेसिस पर यहाँ गुरुदेव ने फरमाया परिणाम से मोक्ष है, द्रव्य गुण से नहीं। द्रव्य मोक्ष नहीं करता, द्रव्य मोक्ष को नहीं करता, मोक्ष के परिणाम को द्रव्य नहीं करता। वो मोक्ष का परिणाम मोक्ष के परिणाम से होता है। ये परिणाम है, ये षट कारक से परिणमित होती मोक्ष की दशा होती है। ये मोक्ष की दशा जो है झीणी बात है। मेरे इस विषय ये ख्याल में था, पर आज समय नहीं लग रहा था, तो कल अपन इस विषय को अच्छे से ले लेंगे, है ना। वो विषय भी अच्छा है। अपन आते हैं अपने नियम सार जी पर। देखो अपनी बात चली थी अनंते गुण का सुख प्रकट हुआ है, वो बात समझ में आ गई। जो लोग विलंब से पधारे हैं उन्हें भी बता देते हैं, आते रहते हैं धीरे धीरे। इसलिए देखो अनंते गुण का सुख प्रकट हुआ है, यानी अनंते गुण हैं कि नहीं आत्मा में। अनंते गुण हैं तो सब अपने अपने रूप हैं। ज्ञान ज्ञान रूप है, दर्शन दर्शन रूप है, चारित्र चारित्र रूप है, वीर वीर रूप है, स्वक्षत्व स्वक्षत्व रूप, प्रभुत्व प्रभुत्व रूप, प्रकाशत्व प्रकाशत्व रूप। सब गुण अपने अपने रूप हैं और सब गुणों में सब गुणों का रूप है। तो सुख गुण का रूप सब गुणों में है। तो सब ही गुणों की सिद्ध माने क्या कि आत्मा के अनंत गुणों की अपार सामर्थ्य वाली प्रगट पर्याय का व्यक्त रूप से परिणमित होना या व्यक्त हो जाना। तो जितने गुण प्रगटे सब में सुख का स्वरूप है, इसलिए अनंत गुणों का सुख प्रकट हुआ है। देखो अभी कैसे कहते हैं, अस्तित्व का सुख, वस्तुत्व का सुख, सुख का सुख, चारित्र का सुख, ऐसे अनंत गुणों की शक्ति में से व्यक्त की पर्याय में पुष्ट हुई है। दिया जैसा बता दिया है आचार्य भगवान ने। अब पता है हमें, यदि ये बात समझ में नहीं आती और यानी समझ में आती है और समझकर प्रमोद आता है, तो आचार्यों की कथनी और गुरुदेव का स्पष्टीकरण वह सब सार्थक है और हमारा कल्याण अवश्यमेव है। और ये बात समझ में नहीं आती अथवा समझ में आने पर भी प्रमोद नहीं आता, तो फिर थोड़ी जिज्ञासा अंतरंग में और बढ़ानी चाहिए। ऐसी बात है, समझ में तो आती है लेकिन प्रमोद नहीं आता है, तो फिर अभी जिज्ञासा और बढ़नी चाहिए। ऐसी बात है। देखो दिया जैसा तो बताया है, जो शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न, जो सिद्ध भगवान शुद्धात्मा की भावना, शुभ भाव कहीं ना लिया, ले सिद्ध हो गए निगोद से निकल करके। और शुभ भाव ने क्या किया कि कुछ ना किया, जितना किया क्लेश किया। जो भव भव के क्लेश रूपी समुद्र है, वो किसकी देन है? शुभ शुभ भाव की। कहां से आया क्लेश? ये तो आत्मा ही स्वरूप से वीतराग, शांत, सुख स्वरूप और अकषाय स्वरूप, निकषाय स्वरूप है। इसमें क्लेश आया कहाँ से? कि शुभ शुभ भाव रूप वृत्ति से। शुभ शुभ भाव रूप वृत्ति कहाँ से आई? स्वय आश्रय छोड़ने से। बस इतना ही कहेंगे, फिर आप समझ लो आगे। स्वय आश्रय छोड़ने से। उसमें एक चर्चा और गुरुदेव ने ली थी कि वो जापानी ऐतिहासिक कहता है अनुभूति स्वरूप है ये मार्ग। जैन मार्ग अनुभूति स्वरूप है।
तो जैन मार्ग अनुभूति स्वरूप है, माने अनुभूति ही जैन मार्ग है। बस पढ़ाई लिखाई, याद कराई, परीक्षा दिलाई, स्वाध्याय कराई, पूजा रचाई, विधान रचाया, ये जैन मार्ग है ही नहीं। इसमें से अनुभूति स्वरूप आत्मा का स्वरूप जानकर अनुभूति करना वह जैन मार्ग है। इतनी बात है। वहाँ वो घूमने लग जाता विषय। देखो, जो शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न, जो सिद्ध भगवान शुद्धात्मा की भावना शुभ भाव कहीं ना लिया। शुद्ध आत्मा की भावना, देखो निर्देश शुद्धात्मा की भावना का अर्थ क्या लिखा, शुद्ध उपयोग। शुद्धात्मा की भावना का अर्थ ये नहीं मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये तो पहाड़ा है। ऐसा जैसा है भावना, कल भा का अर्थ किया था ना भाग्यवान में। भा माने भू धातु से परिणमन होना, तो भावना माने परिणमन होना। शुद्ध उपयोग त्रिकाल भगवान शुद्ध आत्मा, उसका उपयोग माने उपयोग में शुद्ध आत्मा विषय बने, इसका नाम उसका उपयोग। शुद्ध उपयोग शुभ अशुभ राग से रहित भावना नाम शुद्ध आत्मा की भावना, यानी शुद्ध उपयोग से उत्पन्न कैवल्य संपदा यानी मोक्ष संपदा के महागुण वाले हैं। कौन? वे सिद्ध भगवत। सिद्धों की भक्ति चल रही है, ये सिद्धों की भक्ति चलते ही है, सिद्धों का स्वरूप चलता है, वस्तु का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। सिद्धों के स्वरूप की बात चलती है तो हम कौन हैं कि जैसा उनका प्रकट पर्याय में स्वरूप है वैसा हमारा स्वरूप है। तो उनकी जो प्रकट पर्याय रूप चर्चा, उनका जो भी विशेषण और जो विशेष भाव है वे ही तो मैं हूँ। तो सिद्धों की भक्ति में, सिद्धों के गुणानुवाद में अपने स्वरूप का पता चल जाता है। नीचे देखना, वह पाप अटवी पावक है। सिद्ध कौन है? पाप अटवी पावक। पाप रूपी वन को जलाने में अग्नि के समान है। वह सिद्ध भगवान पूर्णानंद की प्राप्ति जिनको अनंत गुण की हो गई है। ये पाप रूपी अग्नि, पाप रूपी अटवी नाम जंगल, पाप रूपी वन, पाप रूपी बड़ा वन, इसको जलाने में अग्नि समान है। तो पाप में क्या क्या लेना है निर्देश भाई? नियम सार चल रहा है, पुण्य पाप दोनों आएंगे, बिल्कुल ये नहीं भूलना है। ये ग्रंथ की जो शैली है, ग्रंथ की जो भाषा है, उसके हिसाब से क्या भाव आता है वो ख्याल में रखना। ये देखो गुरुदेव सब बताते हैं अपने को, संसार के पुण्य पाप आदि ये सब पाप हैं, ऐसा कहा ना इसमें। पाप रूपी वन को जलाने में अग्नि के समान, इसमें ऐसा न लिया कि पाप को जलाने में समर्थ और पुण्य को रखने में समर्थ, जला डालने में। क्यों जला डालने में समर्थ और क्यों जलाना है? क्योंकि यही तो क्लेश रूप है, शांति के घातक हैं, सुख के घातक हैं और पूर्णता के बाधक हैं। यही तो क्लेश रूप है, शुभ अशुभ भाव, पुण्य पाप भाव। पुण्य और पाप दोनों पाप हैं। यहाँ तो एक भाषा चलती है। अगला प्रश्न 230, प्रत्येक दिन, अंतिम 2.5 पंक्ति, प्रत्येक दिन मैं इनको वंदन करता हूँ। कोई दिन सिद्ध को वंदन किए बिना का खाली नहीं मेरा। मुनिराज कहते हैं तो अरे आप क्या सिद्ध को ही वंदन करते रहते हो? तो कब मैं मुझे वंदन करता हूँ तो उसमें सिद्धों का ही वंदन है। जब ये उपयोग इधर लग जाता है तो निज परमात्मा की भक्ति है और वहाँ से च्युत होता है तो जैसा मेरा स्वरूप है वैसे सिद्धों की भक्ति। भक्ति ये नाम ही इसका परम भक्ति अधिकार है ना। अब अगली जो गाथा आएगी उसमें निज शुद्धात्मा की भक्ति कहेंगे। प्रतिदिन
प्रत्येक दिवस नमता हूँ, ये तो व्यवहार भक्ति कही गई है ना। अब श्लोक 225 पढ़ते हैं अपन, समय है थोड़ा भी। त्रैलोक्याग्र निकेतनान गुण गुरून् गेयाब्दि पारंगतान् मुक्ति श्री वनिता मुखाम्बुजरवीन् स्वाधीन सौख्यार्णवान् सिद्धान् सिद्ध गुणाष्टकान् भवहरान् नष्टा अष्टकर्मोत्करान् नित्यान् तान् शरणं व्रजामि सततं पापविपावकान्। फिर सिद्धों का वहाँ कहा मैं सिद्धों को नित्य वंदन करता हूँ, अब कहा सिद्ध भगवंतों की मैं निरंतर शरण ग्रहण करता हूँ, ये कहा यहाँ पर। तो इसके श्लोकार्थ में भी सिद्धों की ही चर्चा है। कैसे हैं वे सिद्ध कि जो 3 लोक के अग्र में बसते हैं। इस श्लोक में भी ये बात यहाँ से शुरू करी, क्योंकि पहले पता बताते हैं ना, पता कहाँ है। 3 लोक के अग्र में बसते हैं, जो गुण में महान हैं, जो गे रूपी महासागर के पार को प्राप्त हुए हैं। गे रूपी महासागर लोकालोक, लोकालोक हुआ ना, लोकालोक हुआ। लोक में 6 द्रव्य हैं, जीव अनंत, पुद्गल अनंता अनंत, धर्म अधर्म आकाश एक एक, काल लोक प्रमाण असंख्यात। और आकाश जो है जहाँ 5 अन्य द्रव्य पाए जाते हैं वो लोकाकाश, और शेष अलोकाकाश अमाप है जो। ऐसे यह लोकालोक है, ये समस्त केवल ज्ञान का, सिद्ध भगवंत की ज्ञान पर्याय का गेय है। तो गेयों का महासागर के पार को प्राप्त कर लिया है। प्रत्येक द्रव्य, उसके अनंत गुण, उसकी 3 काल की पर्यायें प्रत्यक्ष युगपत एक समय में जानते हैं, इसका नाम पार को प्राप्त है। पार को प्राप्त है। अपन कुछ जान गए ना, इसको तो हमने पार कर लिया, कुछ जान गए। अभी तो अब पढ़ना वढ़ना छोड़ दिया अपन ने, वो स्कूल का, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई हो तो वो कहे इतना तो पार कर लिया, आगे की बात करते हैं ऐसे। हाँ, गे से भी ज्ञान है। देखे गे तो ऐसे अनंत लोक हों, और लोक क्या अलोक भी हों अनंत, तो भी वह ज्ञान एक समय में सबको युगपत जान ले, ऐसा मेरा ज्ञान है जो सिद्धों को प्रकट है। ऐसे समझना, ये ऐसा सिद्धों का ज्ञान है, ऐसा केवल ज्ञानी का ज्ञान है। और तुम कौन हो? हम तो कुछ नहीं साहब। अरे ऐसा मेरा ज्ञान है जो उनके पर्याय में प्रकट है। जो मुक्ति लक्ष्मी रूपी स्त्री के मुख कमल के सूर्य हैं। ये क्या कहा? ये उपमा अलंकार से मुनिराज बहुत कोई अद्भुत शैली में बहुत सरसता से चर्चा करते हैं। तो कहा मुक्ति लक्ष्मी रूपी स्त्री, मुक्ति लक्ष्मी रूपी स्त्री। इसका अर्थ क्या हुआ? मुक्ति माने निर्वाण की दशा, वो निर्वाण की दशा लक्ष्मी रूप है, यानी संपत्ति है, निर्वाण संपत्ति। और उसे स्त्री की उपमा दी, क्योंकि उसका वर्ण आत्मा ने किया है। आत्मा को पुरुष की तरह कहा जाता है सदैव, क्यों कि वो स्त्री पर्याय में रहा, आत्मा भी पुल्लिंग है, बोलने में, विचारने में, कहने में। तो आत्मा वर्ण करेगा तो किसका? स्त्री का। तो स्त्री कहा मुक्ति को, निर्वाण सुंदरी, निर्वाण संपत्ति, मुक्ति लक्ष्मी रूपी स्त्री, उसका वर्ण किया। तो उसके वर्ण करने से क्या हो गया कि वो उसका स्वामी हो गया। कौन? आत्मा। किसका? निर्वाण स्त्री का। तो वो
वो निर्वाण स्त्री है, उसके मुख कमल में जो कुछ भी है वो उन सब का सूर्य है। कौन? सिद्ध अवस्था। कैसे? कि जितने गुण हैं, अनंत गुण, वे सब गुणों को अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष जान लेते हैं, जानते हैं। वह कौन है? कि वह मुक्ति लक्ष्मी के मुख कमल में विराजमान उस गुणों का सौंदर्य है। वो सर्व सौंदर्य को अपनी ज्ञान पर्याय में जानते हैं। आत्मा प्रत्यक्ष हुआ कि ना हुआ? ये वाली बात कही। जो स्वाधीन सुख के सागर हैं, स्वाधीन सुख, सुख होता ही स्वाधीन है। हमने तो पराधीनता में सुख मानने की मिथ्या कल्पना की है। देखो, जिनको अष्ट गुणों को सिद्ध किया है, जिन्होंने अष्ट गुणों को सिद्ध नाम प्राप्त किया है, तो गुण प्राप्त किए हैं का अर्थ अपन कल परसों कर चुके हैं। उस प्रकार की पर्याय में अवस्था, अगुरु लघुत्व, अवगाहनत्व, अस्तित्व आदि इस प्रकार के भाव 8 प्रकार के जो कहे, जो भव का नाश करने वाले हैं और जिन्होंने 8 कर्मों के समूह को नष्ट किया है, वह पाप अटवी पावक, पाप रूपी जंगल को जलाने में अग्नि समान, नित्य अविनाशी सिद्ध भगवंतों की मैं निरंतर शरण ग्रहण करता हूँ। ये कलश आया, इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करें। अविनाशी में